सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटस नॉलेज। तो आज हम लोग जैसे कि पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही मज़ेदार जो कहानी है जो आप लोग को पता होगा, विष के दांत, उस पर हम लोग जो आज चर्चा करेंगे। बहुत ही मस्त का जो है एक तरह से कहानी है। आपको सुन करके बहुत ही मज़ा आएगा। और जिसमें कि इसमें जो है सेन साहब, खोखा जो सेन साहब के जो है बेटा है, और गिरधारी जिसका जो है बेटा मदन है, और इन सब के चारों पांच जो है, और मदन के पत्नी, उनके बारे में जो ये कहानी, मतलब इस कहानी में जो उनका जो है चर्चा हुआ है, किस तरह से एक जो है जो किरानी होता है सेन साहब का, गिरधारी, उनके बीच और सेन साहब के बीच किस तरह का मतलब कि रिलेशनशिप रहता है, फिर बाद में जो है किस तरह एक दूसरे से बिखर जाता है। तो ये हम लोग आज जो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब सेन साहब जो होता है, ये एक उच्च जो कैटेगरी होता है, उच्च जाति के लोग होता है, ठीक ना। इसके घर में जो है मदन जो है वह एक किरानी का काम करता है, जिसका बेटा जो है गिरधारी जो है वह जो है इसके घर जो है सेन साहब के घर में जो है वह किरानी काम करता है, जिसका बेटा जो मदन था। तो किरानी का जो काम करता था, तो इसका सेन साहब जो थे, इसको जो है बहुत ही मतलब कि ज़्यादा उम्र में जो है खोखा हुआ था, ठीक ना, मतलब कि बूढ़ा हो चुका था। तब जो है सेन साहब को जो है वह एक बेटा हुआ था, जिसका नाम जो है कासू रखा गया था, ठीक ना। तो वह बहुत ही बदमाश है। वह घर के हर एक नियमों के लिए जो है अपवाद था। वह नियम जो था हर एक जैसे कि आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि सेन साहब को जो है 5 बेटियां थी, ठीक ना। और उन सबको जो है बहुत ही अनुशासन में रखा गया था, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ। तुमको यह काम नहीं करना है, यही काम करना है, घर से बाहर नहीं जाते, मतलब उसको जो पूरा जो है एक तरह से बांध करके रखा गया था, मतलब कि उसको रूल के अंदर ही उनको काम करना पड़ता था। लेकिन खोखा के लिए जो है रूल सब जो है फैल था, और वह हर एक नियमों का जो है अपवाद था, जैसे कि आप लोग को बताएं। तो एक दिन की बात है कि जब सेन साहब का जो है दोस्त बाहर से आए, तो सब जो है बैठ करके जैसे होता है, अब आया चाय पानी जो होता है, मतलब कि आ, पिया बैठा, सब बात कर रहे। तो सेन साहब बोले अपने, मतलब कि खोखा के जो बात था कि हम अपना जो है बेटे को जो है इंजीनियर बनाएंगे। सब अपना अपना बेटे का जो है मतलब कि चर्चा किया कि हम अपने बेटों को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो उस तरह से जो है सेन साहब भी अपना जो है विचार रखा, और उनका जो दोस्त था वह भी अपना विचार रखा। तो इस तरह से बात करते करते जैसे ही टेबल पर या जो कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो जैसे ही उठा तो बाहर से एक आवाज़ आई। एक अलग तरीका, एक अजीब जो बात होता है कि मतलब कि बाहर से जो है एक लड़ाई वाला जो है होता है कि लड़ाई वाला जो एक आवाज़ आई, ठीक ना। तो जैसे ही सेन साहब जो है खड़ा हुए और बाहर देखे, तो देखने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब कि ड्राइवर था सेन साहब का, जो उनका जो एक कार था, उनको कार खरीदा था, ठीक ना। तो उनको कार पर बहुत ही गर्व था, और उनका जो ड्राइवर था, तो वह ड्राइवर जो है वो कार को साफ कर रहा था। तो वहाँ पे मदन था। मदन भी एक कासू के एज का ही एक लड़का था, तो वही बच्चा था। तो वह जो है गाड़ी के पास में नया चीज़ देखा और बहुत अच्छा लगा, तो उसको जो छूने लगा, मतलब कि चारों साइड से जो है उसको देखने लगा। अब होता है कि मतलब कि बच्चा था कि मतलब कि देखने के बाद उनको जो है देखने का एक अलग नज़रिया हो गई, तो वो जो है देखने लगा। तो जब देखने लगा तो उसको छूने लगा, तो ड्राइवर जो था उनको मना करने लगा, मत करो ये सब, काहे छू रहा है, सेन साहब का गाड़ी है, ऐसे ऐसे जो होता है। मतलब कि मदन को जो है वो बोलने लगे। सेन साहब बोलने के बाद मतलब कि उनको जो है ज़्यादा बोलने के बाद जो है उसको मदन जो है उससे एक होते मतलब कि उससे छड़पने लगा। मतलब कि जैसे बच्चा करता है एक बड़े आदमी के सामने में, वैसे वो जो है करने लगा। तो करने के बाद मतलब कि उसको डांटा। तो उधर से मदन की माँ आई, तो उसको जो है ड्राइवर को बोला कि क्या हुआ क्या हुआ, तो वहाँ से आई। तो ड्राइवर बोले कि मदन जो है गाड़ी को छू रहा था, इसको बार बार मना करने के बावजूद
तो बोला क्या तो छू रहा था, क्या हुआ, मतलब बच्चा है तो छुआ तो उससे कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो बोला, तो उधर से अब मतलब कि वह देख रहा था सिंह साहब जो है सीढ़ी पर से बाहर से, मतलब कि वह देख रहे थे कि मतलब कि क्या सब हो रहा है। तो वह गाड़ी के पास आए सिंह साहब, तो बोले कि क्या हुआ। तो ड्राइवर जो शराब बाजो उनको जो है सिंह साहब को बताए। बताने के बाद जो है इनको जो है गाड़ी के पास आई। तो आने के बाद जो है यह मदन की माँ को बोली कि क्या ये सब कर रही है, क्यों कर रही है, मतलब कि उसको डांट पड़ी। डांट पड़ने के बाद ये सब बात जो है अपने किरानी, जो जिसका किरानी जो है गिरधारी था, गिरधारी के पास आकर के बोला कि तुम्हारे जो बेटा है, पत्नी है, वह ऐसे ऐसे बात कर रहा था, मतलब गाड़ी के सामने में आकर के ड्राइवर से बकवास कर रहा था। तो सबके सामने में उसको जो है बेइज्जती किया, मतलब कि एक तरह से उसको लज्जित कर दिया, जिसके कारण वो बहुत ही एक तरह से गुस्सा आ गया उसके मन में। तो घर आने के बाद जो है वो मदन को खूब पीटा पीटा। तो अब छोटा सा गलती किया, उसके कारण जो उसको घर आकर के जो मदन को खूब पिटाई लगी, और जो अपनी पत्नी को भी खूब डांटी। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि मतलब कि मदन जो है ये किसी गली में जो है अपने दोस्तों के बीच जो है एक होता है, हाँ, लट्टू खेल रहा था, ठीक ना। तो लट्टू खेल रहा, तो उधर से काशू आया। काशिफ उधर से आया कि पूरा मतलब कि एक तरह से एक्साइटेड होकर के हम भी खेलेंगे, बच्चा होता है कि अब सब खेल रहा है। तो वहाँ पे मदन भी मदन खेल रहा था, उनका जो दोस्त था सब खेल रहा था। तो उधर से काशू भी आया। काशू जब जैसे आया तो बोला कि हम भी खेलेंगे। तो मदन बोला कि नहीं, हम तुमको नहीं देंगे खेलने के लिए। तो इसको गुस्सा आ गया काशू को, क्योंकि पहले से वो बिगड़ा हुआ बच्चा था, और इनका आदत था कि मतलब कि मारने का या किसी पे हाथ चलाने का, किसी पे गुस्सा करने का। अब बड़े बाप का बेटा था तो ऐसा तो होगा ही। तो उसका इस तरह से आदत था। तो जैसे ही मदन जो है उनको बोला कि नहीं तुमको नहीं देंगे खेलने के लिए, तो उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद जो उसको मतलब कि फाइट जो होता है उसको खींच दिया। तो मदन को भी गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद उनको जो क्या किया, उनको भी खींच दिया। किसने मतलब इस तरह से लड़ाई हो गया। लड़ाई में क्या हुआ कि कासू का जो 2 दांत तोड़ दिया इसी लड़ाई में। अब दांत तोड़ने के बाद जो हुआ, रोते रोते उठते मतलब कि अपने घर चले गए, अपने पापा के पास चले गए। पापा के पास जाने के बाद जो है कासू जो है अपना सारा बात बताया कि जो है मदन जो है और गली में जो है लट्टू खेल रहा था, उससे हम बोले कि हम भी खेलेंगे, तो नहीं दिए खेलने के लिए। सारा बात जो अपने पापा को बताए। तो पापा जो उनका जो पापा था का सेन साहब, वो अपने किरानी जो था गिरधारी, उनको सारा बात बताए। तो उनको जो है ये सारा बात बता करके उनको जो है नौकरी से निकाल दिया सेन साहब। निकालने के बाद बहुत दुख हो गया। अब जिसके यहाँ इतना दिन से नौकरी कर रहा था, और एक छोटी सी गलती के कारण जो है उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया, और उनको जो नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही घर आया तो अपना पति पत्नी जो बात कर रही थी, तो मदन को पता था कि पिछले बार छोटी सी गलती किए थे जिसमें इतना मार पड़ी थी, आज तो मतलब कि कितना बड़ा गलती किया, तो आज क्या होगा। तो मार खाने के लिए पहले से ही तैयार था, चलो आज तो मार खाएंगे ही। तो बहुत ही बहुत देर बहुत ही देर हो चुका था, रात बहुत अंधेरा हो चुका था, और बहुत ही समय बाद जो है वो घर गया। बहुत अंधेरा था, और मतलब कि 9-10 हो गया, तो बहुत मतलब कि बड़ा रात हो गया था। तब जो है वो अपने घर गया। तो घर जाने के बाद जो हुआ, जाने के बाद अंधेरा था, तो अंधेरा में क्या हुआ कि एक लोटा रखा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि उसका पैर जो है लग गया, जिसके कारण जो लोटा का कुछ आवाज़ हुआ। आवाज़ होने के बाद जो है उनका जो पापा था, मदन का पापा और मम्मी जो है बाहर निकली घर से निकली। तो ये पूरा मतलब कि तैयार था कि आप तो मार खाएंगे ही। जैसे ही अब आया तो उनका पापा जो था गिरधारी, वह तेजी से आया। ये भी डर गया, मदन भी डर गया कि अब तो पक्का मार खाएंगे ही। आज जैसे ही आया तो अचंभित हो गया। जैसे आया उनको गोद में जो है उठा लिया। तो उनको बोलने लगा गिरधारी कि एक तुम है, एक मैं हूँ, जो कासू का 2-2 दांत तोड़ डाले। तो इसी बीच जो है वो अपना मतलब कि मदन को जो गोद में उठाया और सारा बात बताई कि जो हम अभी तक नहीं कर पाए, जिसका हम जो है मतलब कि अभी तक उसका गुलामी कर रहे थे, लेकिन आज तू है
कि हम आज़ाद हो गए। और वहाँ से जो है अपना मतलब कि ये सेन साहब जो है उनको ये इजाज़त दे दिया था कि तुम जो है मतलब कि सेन साहब जो था वह ये जो था क्या बोलते हैं गिरधारी सेन साहब के एक सेन साहब जो उनको एक बंगला टाइप से एक घर दिया था रहने के लिए। घर जो दिया था रहने के लिए उसी में वो रह रहा था और उनके यहाँ जो है वो किरानी का काम कर रहा था। तो किरानी का काम करने के बाद जो कुछ बहुत दिनों तक जो है उनका जो काम किया। तो काम करने के बाद जो है किरानी जब इस तरह से मदन और काशिक भी जो लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद जो है उनको काम से निकाल दिया और घर से भी उनको बोल दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वह सारा बात जो अपने बेटे मदन को बताया और इस तरह जो उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से यहाँ पे उनका जो है मदन, सेन साहब, कासू और उनके पति गिरधारी जो है मतलब कि इस तरह से उसका स्टोरी था। मतलब कि किस तरह से मतलब कि मदन और कासू के बीच लड़ाई हुआ, किस तरह मतलब कि किन तरह से जो उनको जो है अपना नौकरी से निकाल दिया गया, घर से भी निकाल दिया गया और अपना उस गांव से निकल गया और अपना जो है दूसरे जगह जा कर के काम जो होता है करने लगा, अब अपना अच्छा ज़िंदगी बिताने लगा। तो यही था कासू, मदन और सेन साहब गिरधारी का एक तरफ से कहानी, जो आप लोगों का जो है 10th क्लास का हिंदी है गोधूली, उनका जो एक सेकंड वाला जो कहानी है विष के दांत उसी से रिलेटेड है, रिलेटेड कि उसी का है। तो ज़रूर इसको याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, और यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ पे जाइए और क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप सीधे वहाँ पे चले जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो न्यूज होता है और बहुत सारा जो क्वेश्चन और इसका जो अभी हम लोग बात किए डिस्कस किए, ये जो विष के दांत थे इनका भी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो वह आपको एक बार यदि पढ़ लेते हो तो वह आपको समझ में आ जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा और बगल में जो है बेल आइकन उसी को दबा दीजिएगा। और यदि आप लोग फेसबुक और कोई सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर बताइएगा मेंटस नॉलेज के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, और अभी तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।